नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है। देखिए, 5वें भाग पर हम लोग पिछली कड़ियों में भी बात किए हैं तृतीय कांड के, बुद्ध और उनका धम्म के। इसमें एक बात आपकी समझ में आ रही होगी कि बाबा साहेब धम्म, अधम्म और सद्धम्म, इन 3 चीजों को बहुत बेहतर तरीके से बाइफरगेट करते हैं, उसको पृथक करते हैं और फिर वो समझाते हैं कि सद्धर्म किसे कहें, सद्धर्म का कार्य क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म पर लोग बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं, उस पर बड़े भावनात्मक भी हो जाते हैं, बड़े संवेदनशील भी है उस पर। लेकिन बाबा साहेब जब इस बात को तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा अगर समझाते हैं तो वे बताते हैं कि सद्धर्म के कार्य क्या होते हैं। तो सद्धर्म का एक और कार्य बाबा साहेब जो लिखे हैं इसमें, पिछली कड़ी में तो हमने देखा था, इस कड़ी में इस शीर्षक के साथ आगे बढ़ेंगे। बाबा साहेब लिखते हैं कि धर्म तभी सद्धर्म है जब वो ये सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वो प्रज्ञा है। यदि कोई धर्म इसकी शिक्षा देता हो कि प्रज्ञा ये मनुष्य के जीवन को उत्थान करने के लिए, उसके जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक चीज है, यह ऐसे अगर कोई धर्म शिक्षा देता है तो उसको सद्धर्म माना जा सकता है। तथागत बुद्ध इस बात को समझा रहे हैं कि देखिए, जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्रज्ञा। अगर ये कोई सिखाता है तो फिर उसको सद्धर्म में रखा जाएगा। तो सद्धम्म के जो कार्य है, जो लोग धम्म की शिक्षा, धम्म का प्रचार प्रसार, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा ये एक बेहतर मार्गदर्शन है जो बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के द्वारा वे करते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि ब्राह्मण विद्या को बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शिलवान हो चाहे ना हो, किंतु वो विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वो पूजनीय हो जाता है। तथागत की शिक्षा यहीं से अलग हो जाती है। कोई आदमी चाहे वो शीलवान हो चाहे ना हो, लेकिन वो विद्वान होना चाहिए। वो अगर विद्वान है तो फिर वो पूजनीय है। ये बात हमारे यहां विद्वानों की उस सोसाइटी में बड़ी प्रचलित है। बाबा साहेब लिखते हैं कि उन्होंने कहा है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। और राजाओं के पास में ऐसे अमात्य भी हुआ करते थे, आज भी होते हैं, जो जहां पर नई राज्य व्यवस्थाएं आ गई है वहां भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स की टीम होती है। लेकिन देखिए, तथागत क्या मानते हैं और क्या सिखाते हैं। तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से बिल्कुल भिन्न वस्तु माना है। 2 शब्द हैं, 2 अलग हैं। प्रज्ञा और विद्या 2 शब्द हैं, तो दोनों का अर्थ भी अलग है। तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से अलग माना है। बाबा साहेब लिखते हैं कि कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है, किंतु तथागत बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। वो एक ही नहीं है, उनकी मान्यता दूसरी है।
तथागत ने अंगुत्तर निकाय में अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। तो अंगुत्तर निकाय का यह भेद क्या है और इस प्रवचन में उन्होंने किस तरह की बात समझाई है, वही बात बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में, इस अध्याय में लिखी है। देखिए, एक बार की बात है जब तथागत बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवनाराम के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे और उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षकार ब्राह्मण, मगध के उस वक्त के अमात्य थे वे वर्षकार, तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए आए। कुशल क्षेम पूछने पर वे जाकर एक ओर बैठ गए और एक ओर बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से पूछा कि श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। वे 4 गुण हैं, वे गुण बता रहे हैं कि पहली बात कि वो विज्ञ होता है, जो कुछ वो सुनता है, सुनते ही वो उसके अर्थ को जानता है, मतलब जानने वाला होता है। वह कह सकता है कि इस कथन का ये अर्थ है, मतलब उसको वो विश्लेषित भी करता है। दूसरी बात, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, वो बहुत पुरानी कही गई या की गई बातों को याद रख सकता है। मतलब एक तो किसी बात को सुनने के बाद उसको विश्लेषित कर दे, उसका अर्थ बता दे, किसी बात को सुनने के बाद उसे अपने मेमोरी में रख ले और भूले ना। तीसरी बात, वो अपनी गृहस्थ कार्यों में बड़ा कुशल होता है और वो ये जानता है कि क्या करना योग्य होगा और क्या करना अयोग्य होगा। अब ये 4 बातें, मतलब अपने गृह कार्य में निपुण होना, कुशल होना, ये जानना समझना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तीसरी बात कि वो ये जो कोई बात सुन लेता है उसे अपनी स्मृति पर धर लेता है। और एक बात, जो चौथा गुण, एक और गुण है उसके पास में कि वो किसी की बात अगर सुन ले तो उसका अर्थ तुरंत समझ लेता है। अब देखिए, वर्षकार ब्राह्मण कह रहे हैं कि श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझे तो समर्थन करें और खंडन करना योग्य समझे तो खंडन करें। वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से ये बात कही और फिर कहा कि भाई, हम तो ऐसा मानते हैं, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अगर मानते हैं तो समर्थन करें या तो फिर इसका खंडन करें। तो देखिए तथागत ने क्या कहा है। ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूं और ना ही तुम्हारा विरोध करता हूं। तुम्हारा न तो समर्थन है और न ही तुम्हारा विरोध है। यह उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूं, उस आदमी को मैं बड़ा विद्वान समझता हूं जिसमें ये 4 गुण है, ये जो कि तुम्हारे बताए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न है। तथागत ने दूसरी बात बताए, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है, उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर, हितकर और पवित्र पथ के अनुगामी बन जाते हैं। ये गुण अगर किसी में है तो मैं उसे विद्वान मानता हूं, तथागत कहते हैं। फिर तथागत कहते हैं कि जिस विषय में वो अपने मन को लगाता है या फिर लगाना चाहता है, उस विषय में वो मन को लगा सकता है, और जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता है उस विषय में मन को नहीं लगाता है। यानी कि वो ये जानता है कि किन चीजों में अपना मन लगाना चाहिए और किन चीजों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। अमूमन लोग ऐसे ही बह जाते हैं धाराओं के साथ। तथागत कहते हैं कि विद्वान धाराओं के साथ नहीं बहते, वो जरूरी है तो उसको ठीक मानते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तीसरी बात, जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है, और जिस संकल्प को मन में उत्पन्न नहीं होने देना चाहता है उसे अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देता है, और इस प्रकार उसका अपने मन पर, अपने विचारों पर अधिकार होता है।
वो विद्वान है, तथागत कहते हैं। फिर देखिए चौथी बात, वो जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, चारों ध्यान, और जो इसी जीवन में सुख विहार के लिए है, इसी जीवन में सुख विहार के लिए जो चारों ध्यान है, उन चारों ध्यानों को वो जब चाहे तब प्राप्त कर सकता है, वो विद्वान है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आश्रवों का क्षय कर, आश्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त होकर चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है, सारे आश्रवों को तोड़ देता है, सारी ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष, कपट, छल, इन सारे आश्रमों को वो तोड़ देता है और वो यहीं पर विमुक्ति को प्राप्त करता है, यानी कि निब्बाण की ओर चला जाता है और वो इसे प्राप्त कर इसमें विहार करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा न समर्थन करता हूं और ना ही तुम्हारा विरोध करता हूं, तुम्हारी बात तुम्हारे पास, मेरे पास विद्वत जन के लिए विशिष्ट क्राइटेरिया है, ये तथागत कहते हैं। और ये फिर 4 गुण उसके लिए बताते हैं। फिर देखिए, फिर वे कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारा समर्थन करता हूं और ना तुम्हारा विरोध करता हूं, मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूं, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूं जिसमें ये 4 गुण हैं और जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न है। तो उनकी शिक्षा में और तथागत की शिक्षा में ये विशिष्ट अंतर है। वो उसे विद्वत जन मानते हैं और तथागत इसे प्रज्ञावान मानते हैं। श्रमण गौतम, ये तो अद्भुत है। वर्षकार ब्राह्मण कहने लगे, श्रमण गौतम, ये तो अद्भुत है, ये अद्भुत है, आपने ये इतनी सुंदर व्याख्या की है। मैं स्वयं समझता हूं कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण हैं और श्रमण गौतम बहुत जनों के हित करने में रत है और श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर, हितकर और एक पवित्र मार्ग पर प्रतिष्ठित हुए हैं। तो प्रज्ञावान है श्रमण गौतम, आप प्रज्ञावान हैं, इस बात को वर्षकार ब्राह्मण स्वीकारते हैं। और फिर देखिए आगे क्या कहता है वो, श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय को अपने मन में लगा सकते हैं, उस विषय में अपना मन लगा सकते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है निश्चय से। श्रमण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को प्राप्त कर सकते हैं और निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आश्रवों का क्षय कर चुके हैं और आश्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त होकर चित्त की विमुक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो तथागत के प्रति ये सारे विशेषण को लगाकर वर्षकार ब्राह्मण ने यहीं पर उसकी साक्ष्य दे दी कि श्रमण गौतम ये वो प्रज्ञावान हैं, ये वो विद्वान हैं। तो अब देखिए बाबा साहेब क्या लिखते हैं, ये बिल्कुल साफ शब्दों में तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मण द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। और इस तरह ये जो भेद है विद्या में और प्रज्ञा में, ये भेद बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोग सद्धर्म की शिक्षा देते हैं तो सद्धर्म की शिक्षा में ये बात जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये सद्धर्म का कार्य है। ये बाबा साहेब कहते हैं ये सद्धर्म का कार्य है कि वो लोगों को ये शिक्षा दे कि प्रज्ञा ये बहुत आवश्यक चीज है। और फिर यहां भी ये स्पष्ट हो गया है, यहां ये भी स्पष्ट हो गया है कि भगवान बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते हैं। ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत रूप में किसी चीज को याद रखने वाली बात नहीं है, बल्कि हमने जिस चीज को समझा है उस चीज को बहुत सारे लोगों के हित और सुख के लिए उसको प्रचारित करना है, उन सब लोगों में उसको बांटना है, उसको साझा करना है और फिर उसी के साथ उन्हें एक बेहतर मार्ग पर प्रतिष्ठित करना है। और इसलिए प्रज्ञा की यहां जरूरत होती है, प्रज्ञा का ये मूल है। और इसलिए सद्धर्म में, सद्धर्म की शिक्षा में प्रज्ञा ये बड़ा ही जरूरी कार्य है। ये बाबा साहेब लिखते हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर।
तो बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का ये 5वां भाग इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगला शीर्षक जो है इसी 5वें भाग में, तो ये आपको हम अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। वादा करते हैं आपसे पुनः मिलेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।